प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। फैशन किसी भी तरह का हो सकता है। आपके वस्त्रों का, आपके बातचीत करने का, आपके बालों का, अलग अलग तरीके का फैशन होता है। हम फैशन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको ये जरूर समझाते हैं कि फैशन आपके ग्रहों पर और आपके जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, फैशन वास्तव में देखा जाए तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की कला है। आपका व्यक्तित्व और उभर करके आए, आपकी पर्सनैलिटी और इंप्रेसिव हो, उसका तरीका है फैशन। अगर फैशन ठीक ढंग से किया जाए तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपकी किस्मत को बेहतर कर देगा। गलत तरीके से अगर आप फैशन करते हैं, ऊट पटांग तरीके से अगर आप फैशन करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को बिगाड़ देता है। जाने अनजाने हमारा गलत फैशन हमारे जीवन में बड़े बदलाव पैदा कर देता है। हमें लगता है कि इस तरह के कपड़े पहनने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। इस रंग के जूते पहनने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे पंडित जी ऐसे ही कह रहे हैं। असर पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन असर दिखाई देता है और बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई देता है। इसीलिए फैशन में ऐसा कुछ मत करिए जो किस्मत को बिगाड़ सकता हो। फैशन करना, अपने व्यक्तित्व को निखारना बुरा नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने के चक्कर में एक तो आप मूर्ख दिखाई दें, ये सही नहीं है, और दूसरे ऐसा काम करें जो शास्त्र विरुद्ध हो, जो संस्कृति के विरुद्ध हो, ये फैशन नहीं है। आपकी किस्मत बिगाड़ने का एक तरीका हो जाएगा। इसीलिए आप क्या फैशन कर रहे हैं, कब फैशन कर रहे हैं, इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा और हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखिए फैशन करने के मामले में। नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये गड़बड़ी हमारे जीवन में क्यों हो रही है। परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ठीक ठाक कपड़े पहन सकें, फटे कपड़े पहनने की नौबत ना आए। और आप सोचते हैं कि परमात्मा ने दिया है तो भी मैं फटे कपड़े ही पहनूंगा। जिनकी मजबूरी है, मजबूरी में फटे कपड़े पहनते हैं, उनकी बात दूसरी है। लेकिन फैशन में फटे कपड़े मत पहनिए। फैशन में फटे कपड़े पहनना आजकल आम बात है। रिप्ड जीन्स पहनना, जीन्स का जगह जगह से फटा होना, पैंट का फटा होना, टी शर्ट का फटा होना और उस पर पैबंद लगा होना, ये एक आम बात है। लेकिन ऐसा बहुत सही नहीं है। फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आकर्षित होती है। पहले लोग फटे कपड़े पहनते थे क्योंकि पैसे नहीं हैं, दरिद्र हैं, तो जो है फटा पुराना वही पहन रहे हैं। अब आपके पास पैसे भी हैं, संपन्नता भी है, फिर भी आप ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे, फटे कपड़े पहनेंगे, दरिद्रता आपकी तरफ आकर्षित होगी। और याद रखिए, इससे आज नहीं तो कल धन की समस्याएं परेशान करेंगी। आप देखिए, जो लोग फटे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, आप कभी भी उनसे पूछ करके देखिए, वो पैसा बचा नहीं पाते। प्लस पैसे को लेके, खर्चे को लेके हमेशा मुश्किलें बनी रहती हैं, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए। तो फटे कपड़े आप शौक के लिए भले पहनिए, लेकिन याद रखिए कि ये करना उचित नहीं है। परमात्मा ने आपको सही कपड़े पहनने की व्यवस्था की है। आप परमात्मा से भी ऊपर हो गए और फटे कपड़े पहनने लगे। आप चाहते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी बने कि मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने की नौबत आ जाए, तो वैसा ही हो जाता है जीवन में। और दूसरा, फटे कपड़े पहनने से आपका मन हमेशा अशांत रहेगा,
आपके जीवन में एकाग्रता की समस्या होगी। देखिए, मजबूरी है, सामर्थ्य नहीं है और आप फटे कपड़े पहन रहे हैं तो बात जेन्युइन है। लेकिन आपके पास सामर्थ्य है, आप सही कपड़े पहन सकते हैं, बावजूद इसके फटे कपड़े पहनेंगे, दरिद्रता आपके जीवन में आएगी, पैसे बचेंगे नहीं, खर्च फिजूल होंगे और बेवजह मानसिक तनाव और चिंता का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कृपा करके इस फैशन की आदत को छोड़िए, फटे कपड़े पहनना बंद करिए। एक जमाना था जब ज्यादातर लोगों के पास काले, भूरे या सफेद जूते होते थे। इससे ज्यादा किसी रंग के जूते सामान्यतः नहीं होते थे। अब जो फैशन आ गया है उसमें जूते रंग बिरंगे हैं। नारंगी रंग के, फ्लोरोसेंट कलर के, पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, अलग अलग रंग के जूते चप्पल आ गए हैं। इनका प्रभाव क्या है? फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं और अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। ग्रह का जो रंग है वही जूते का रंग लोग रख लेते हैं। मंगल का रंग लाल है, अगर आप लाल जूता पहनेंगे मंगल के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। बृहस्पति का रंग पीला है, पीला जूता पहनेंगे बृहस्पति पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अलग अलग रंग के जूते ग्रहों से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे पैरों के हिसाब से शरीर में निचला स्थान शनि का है और जूते चप्पल से शनि और राहु दोनों का संबंध है। इसीलिए पैरों में काले, भूरे या नीले रंग के जूते ज्यादा अच्छे हैं। सफेद रंग के जूते भी ठीक हैं क्योंकि सफेद रंग कोई रंग नहीं होता, सारे रंगों का कॉम्बिनेशन है। काले रंग का मतलब कोई रंग नहीं है, लैक ऑफ कलर इज ब्लैक। तो काले, भूरे, नीले या सफेद रंग के जूते सबसे ज्यादा उत्तम हैं। फिर भी अन्य किसी रंग का अगर आप जूता पहनते हैं तो कम से कम ये तो देख लीजिए कि कहीं उस रंग का ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। आपकी कुंडली का सबसे बढ़िया ग्रह है मंगल और आपने लाल जूते पहनने शुरू किए, मंगल का सत्यानाश निश्चित है। और मंगल जब नुकसान पहुंचाएगा, दुर्घटना के शिकार होंगे, सर्जरी के शिकार होंगे, कर्जों के शिकार होंगे। इसीलिए जूतों के रंग पर दिमाग लगाइए, फैशन हर जगह अप्लाई मत करिए। और एक सलाह सबके लिए बराबर मात्रा में है, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते मत पहनिएगा। पीले रंग के जूते चप्पल पैरों में पहनना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। बृहस्पति का रंग है, बृहस्पति परम शुभ ग्रह है, उसके रंग को पैरों में नहीं डालेंगे। आप पहन के देखिए एक महीना पीला जूता, पहन के देखिए एक महीना पीला चप्पल, आपको अपयश निश्चित मिलेगा। बेवजह आपका मजाक बनेगा और सेहत में बाधा पैदा होगी। पीले रंग के जूते पहनने से अपयश, दरिद्रता और बाधा पैदा होती है। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति काले रंग का जूता आंख मूंद के पहन सकता है, क्योंकि पैरों का मतलब शनि और काला रंग शनि का। नीला रंग राहु का, वो भी पहन सकता है। सफेद रंग भी पहन सकता है क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं होता। ब्राउन कलर भी, टैन कलर भी राहु का ही होता है। तो काला, नीला, भूरा और सफेद, आप कोशिश करिए इसी में से जूतों के रंग का चुनाव करें। बाकी रंगों के जूते अगर आप ना पहने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
टैटू बनवाना इस समय फैशन है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की आकृति बनवाने का फैशन है और ये आकृति परमानेंट होती है, इसको टैटू कहते हैं। शरीर पर विभिन्न रंगों के टैटू बनवाना, परमानेंट चित्र बनवाना आजकल फैशन में है। लेकिन लक्षण विज्ञान क्या कहता है? सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि आपके शरीर पर छोटे से छोटे चिन्ह का अर्थ होता है। इतना छोटा सा तिल नाक के नीचे होगा, अर्थ अलग होगा। हाथ के पाम के बीच में होगा, अर्थ अलग होगा। पैरों में तिल होगा, अर्थ होगा उसका भी। यानी छोटा सा तिल जब आपके भाग्य को बता देता है तो आप जो बड़े बड़े चिन्ह बनवाएंगे वो भी तो असर डालेंगे। तो ये चिन्ह आपके भाग्य पर गहरा असर डालते हैं। आप पीठ पे टैटू बनवा लेते हैं, छाती पे बनवा लेते हैं, पैरों में बनवा लेते हैं, अलग अलग जगह पे टैटू बनवा लेते हैं और ये टैटू आपके ऊपर गहरा असर डालते हैं, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व पर एक निशान है। आपके शरीर और पर्सनैलिटी के लक्षण बदलेंगे और इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। ऐसे में बड़ा या छोटा टैटू एक चिन्ह की तरह काम करता है और भाग्य पर जबरदस्त असर डालता है। देखिए, वैसे तो शरीर पर परमानेंट तरीके से चिन्ह मत बनवाइए, फिर भी अगर टैटू बनवाना ही है, नहीं मानना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह बनवाइए जहां से उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। जैसे अपनी भुजा में यहां पर बनवा लें। पहले जमाने में महिलाएं ज्यादातर इस इलाके में बनवाती थी, वो नकारात्मक नहीं होता था। या हथेली के पीछे बनवा लें। अब आप बनवाते हैं टैटू अपने सीने पर, अपने अंगुलियों पर, अपने पीठ पर, अपने पैरों पर। पैरों में जहां पायल पहनते हैं वहां भी टैटू बनवाया जा सकता है, लेकिन हाथों में, अंगुलियों में, पीठ पर, सीने पर टैटू अगर आप बनवाते हैं तो ये टैटू आपके जीवन पर सबसे जल्दी असर डाल देगा। इसलिए सोच समझकर टैटू बनवाइएगा। आपने तो अपने छाती पर टैटू बनवा लिया और उसका प्रभाव क्या होगा? सीने पर अगर निशान हो तो व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है। सावधान हो जाइए। पीठ पर टैटू बनवा लिया, रिलेशनशिप के मामले में या किस्मत के मामले में, रिश्तों के मामले में झटके लगेंगे। तो भैया, आप निशान बनवाते हैं शौक से, वैसे तो बनवाइए ही मत। लेकिन अगर बनवाते हैं तो छोटा मोटा चिन्ह आपको जिन जगहों पे बनवाना है बनवा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, ताकि उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर या आपके भाग्य पर ना पड़े। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।